बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट शेयर करने लगा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर बदामी बाग फ्लाईओवर के पास। जब आपने सब्जी मंडी फ्रूट मंडी से सीधा उस्मान चौक की तरफ जाना है, मिस्री शाह की तरफ जाना है, बदामी बाग जाना है, तो इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का एक पिलर जो सरिया बाहर निकला हुआ है, पिलर टूटा हुआ है। ये एक नहीं बल्कि यहाँ पे जहां जहां नजर दौड़ाएंगे आपको यही मनाजर देखने में नजर आएंगे। ये सरिया किसी की जेब में अटक सकता है, यहां से बाइक पे गुजरते हुए कमीज पहनी हो साइड पॉकेट पे भी लग सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हमने इसका भी विजिट करना और फाटक नंबर 3 की बात भी करनी है अपने व्लॉग में। फाटक नंबर 3, यहां पे इसी फ्लाईओवर के थोड़ा आगे चलेंगे तो लाहौर का बड़ा स्टेशन है जिसे आप लाहौर रेलवे स्टेशन कहते हैं। वहां से ट्रेन्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आमदोरफ्त रहती है, जिस वजह से फाटक बंद रहने की वजह से इस आबादी के लोग बेचारे बहुत ही परेशान कुन जिंदगी गुजार रहे हैं। सख्त गर्मी और सर्दी के मौसम में फाटक पर खड़े रहना ये छोटी बात नहीं बल्कि बहुत ही टफ टास्क होता है। मैं मैडम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि मैडम, ये फ्लाईओवर आपके सामने, इसकी हालत भी इंतहाई खस्ता है और मैं ये अर्ज करूंगा कि इस फ्लाईओवर को गिराकर एक नया फ्लाईओवर तामीर किया जाए, या यहां पे फ्लाईओवर की बजाय कोई दूसरा बेहतर मुतबादल रास्ता दिया जाए। अंडरपास बन सकता है, फ्लाईओवर बन सकता है, टनल बन सकती है, सबवे बन सकती है, तो कोई भी रास्ते यहां पे दिए जा सकते हैं। फाटक से गुजरने के लिए भी आप एक सबवे बना सकते हैं, अंडरपास बना सकते हैं। इस फ्लाईओवर की जगह भी आप कोई बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। यकीन करें, जब आप इस फ्लाईओवर पे आके देखते हैं तो इसके नीचे के मनाजर दिल दहला देने वाले मनाजर हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, बेस है। मेरे घर का ये पिलर होता ना तो मैं एक लम्हा ना लगाता, फौरन इसकी मेंटेनेंस करवाता। लेकिन यहां से अवाम ने गुजरना है ना, सियासतदान तो गुजरेंगे नहीं, इसलिए अब ये टूटता रहे, हमें क्या टेंशन। लेकिन नहीं, रियासत मां की मानिंद होती है। रियासत को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए यहां से गुजरने वालों को पुरसकून रास्ता, पुरअमन जिंदगी, पुरअमन रास्ते मुहैया करें। इस पर मैंने पहले भी व्लॉग किए और अपनी आवाज को हुकूमत के ईवानों तक पहुंचाना चाहा, कोशिश भी की। और मुझे यहां से अहले इलाका में से लोगों ने बताया कि हमने सजाद भाई आपकी वीडियोस को हमजा शहबाज शरीफ तक पहुंचाया है, यानी कि मेरे व्लॉग के वीडियो लिंक्स को हमजा शहबाज शरीफ तक पहुंचाया गया है और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाल्लाह जल्द हम यहां पे कोई प्लान करेंगे। आपका भाई आज फिर यहां पे हाजिर है ताकि आपको दिखा सकूं। ये नीचे का सीन देख सकते हैं आप, ये फ्लाईओवर की खस्ता हालत, पिलर्स टूटे हुए, कभी भी फ्लाईओवर सजदा कर सकता है। अब देखें सरिया निकला हुआ है बाहर। आप ईमानदारी से बताएं कि आपके घर के अंदर अगर इस तरह का कोई सीन होता, क्या आप इसको ऐसे बेयारो मददगार छोड़ सकते थे? हरगिज नहीं, क्योंकि आपकी जाती प्रॉपर्टी है और आप एक लम्हा भी इसको ऐसे देखना पसंद नहीं करेंगे। मैडम सीएम पंजाब, ये हमारी प्रॉपर्टी है लेकिन हुक्मरानी आपकी है, काम आपका है, करना आपने है। आपने तो बैठ के कलम चलाना है, काम हो जाना है। आप अपनी टीम्स को भेजें। अब देख लीजिए ये सारा रास्ता, यहां से गुजरने वाली आवाम कितनी, मतलब पूरी आबादी है जो इसके नीचे से गुजर के जाती है। फिर ऊपर से गुजरने वाले, नीचे से गुजरने वाले, इनकी जिंदगियां एट रिस्क, हाईली एट रिस्क। तो गुजारिश है कि यहां लोगों को इस खतरे से निजात दिला दीजिए। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये भी आप देख लीजिए, ये सरिया यहां से बाहर निकला हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इसको यहां आबादी वालों और देखने वालों पर छोड़ता हूं कि पंजाब, लाहौर और बदामी बाग का एक मेन हिस्टोरिकल इलाका है। यहां से अरबों खरबों रुपए का टैक्स निकलता है। मिस्री शाह, बदामी बाग और भी कोई मतलब एरियाज यहां पे करीब हैं, तो इन एरियाज यहां से ट्रैफिक गुजर के जाती है, ट्रक्स की मूवमेंट यहां से होती है, हैवी ट्रैफिक्स यहां से गुजरती हैं।
تو بھائی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ انشاءاللہ یہاں پہ کوئی بہتر اور اچھا منصوبہ آپ لے کے آئیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے, میں جب یہاں آیا کچھ لوگوں سے بات ہوئی, لوگ یہ کہتے, جیسے مجھے انہوں نے بتایا کہ سجاد بھائی آپ کی ویڈیوز ہم لے کے گئے, لنکس ہم شہباز شریف تک شیئر کیے, ان تک پہنچے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی جان میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں خبر رکھتے ہیں, حکومت کو کیوں نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ حالات کیسے ہیں. عوام بچاری جاتی ہے, اپنے مسئلے لے کے جاتی ہے, رونے روتی ہے, پرابلم شیئر کرتی ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, کو 10-20 سال بعد جا کے پھر ان کی سنوائی کہیں ہوتی ہے. اور یہ سامنے پھاٹک, اور اس پھاٹک سے ٹریفک آ رہی ہے اس طرف, اب یہاں آنے والی ٹریفک نے پھر اس کے نیچے سے گزر کے جانا آگے, تو یہ سراسر زیادتی ہے. اب میں گزارش کروں گا, وہ ٹرین آ چکی ہے. اچھا, میں ایک چیز اور یہاں پہ غور کر رہا تھا کہ ٹرین کافی دیر بعد آئی ہے, پھاٹک 10 منٹ پہلے بند ہو چکا تھا, اور ٹرین کے چلے جانے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹرین گئی ہے, دوسری ہو سکتا ہے آ رہی ہو, کیونکہ ساتھ ہی تو آگے ریلوے اسٹیشن ہے, جس وجہ سے یہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں. تو میں گزارش کروں گا یہاں پہ ایک انڈر پاس بنائیں, پھاٹک اوپر رہے, نیچے سے آپ ایک راستہ دیں تاکہ یہ ساری عوام یہاں سے گزر سکے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بالکل ریلوے ٹریک کے اوپر بنے ہوئے ہیں. حکومت نے ان بارے میں بھی کوئی پلان نہیں کیا. یہ جتنی بھی یہاں پہ آبادی ہے, لوگ رہتے ہیں, یہ رسک پر ہے, کوئی بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ٹرین گزر چکی ہے مگر پھاٹک ابھی تک بند ہے. اب آدھی عوام پھاٹک کراس کر کے یہاں پہنچ چکی ہے, اور یہ بھی کچھ 4-5 منٹس گزر چکے ہیں, ابھی تک دوسرا گیٹ کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. ہم اس نظام سے کیسے نجات دلائیں گے, اپنی عوام کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں؟ بھئی پھاٹکوں کا یہ نظام بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں عوام کو ذلیل کریں. جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر پھاٹک ہیں ان کے نیچے سے آپ یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے ان کو راستہ دینا گزرنے کے لیے, انڈر پاس بنائیں, سب ویز بنا دیں تاکہ لوگ آسانی سے ٹریول کر سکیں, وہاں سے گزر سکیں. مطلب ہم کس دور میں جی رہے ہیں, 2026 جا رہا ہے, اور یہ ضلالت کی زندگی صرف پاکستان میں ہے. اب دبئی کے اندر ٹرین سسٹم نہیں ہے کیا؟ وہاں بھی ٹرینیں ہیں. سعودی عرب میں ٹرین نہیں ہے, وہاں بھی ٹرینز ہیں. باقی کنٹریز میں ٹرینز نہیں ہے, UK, آسٹریلیا میں ٹرینز نہیں ہے کیا؟ سب کچھ ہے, لیکن یہ ذلت نہیں جو ہمیں سہنی پڑتی ہے. میں واپس اسی فلائی اوور کے پاس آ گیا ہوں, اور میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک بات شیئر کر دوں کہ جو میں نے کہا تھا ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ, جب حکومت کے حمزہ شہباز شریف تک اس ویلوگ کو پہنچایا گیا تھا, اب دیکھ پھاٹک دوبارہ بند ہو گئے. میں اس طرف آیا تھا دوبارہ آپ سے شیئر کر سکوں, یہ دیکھیں پھاٹک دوبارہ سے بند ہے, لمبی لائنز لگنا شروع ہو چکی ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے یہاں سے ایک انڈر پاس اس طرف سے بھی ہونا چاہیے, ایک انڈر پاس اس طرف بھی ہونا چاہیے. تو میں آپ کو اب لے کے جاؤں گا یہاں سے, یہ ایک راستہ ہے, اس راستے کو آپ دیکھتے جائیں. اس محلے کا نام ایگزیکٹ مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن یہ حمزہ شہباز شریف صاحب MNA ہے یہاں سے, لیکن ان کی اپنی حکومت ہے, اور اپنی حکومت میں ہی وہ اس علاقے کا کام کرنے سے ابھی تک قاصر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جب بھی کسی کو ووٹ دیتی ہے, ویسے تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے ووٹ دینے سے پہلے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کے علاقے کا یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, وہ کام کریں گے. لیکن الیکشنز ہونے کے بعد کوئی بھی نظر نہیں آتا, وہ MNA ہے, وہ MP ہے. الیکشن سے پہلے میں کہتا ہوں جیسے بکرے بندے کے پیچھے, اپنے مالک کے پیچھے 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 چلتے ہیں نا بکرے, ویسے ہی یہ لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چلتے ہیں. سیاستدان موسٹلی کام ہو جاتا ہے, پھر جیسے ہم عید پہ بکرا ذبح کر دیتے ہیں نا, وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم ذبح ہو گئے, ختم, اب ہم نے سکون سے آرام سے بیٹھنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی گورنمنٹ, اچھے سیاستدان, عوامی سیاستدان, عوامی نمائندے ہوتے ہیں, عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور عوام کے کہے بغیر کیوں کہیں ہم, آپ کو نظر نہیں آتا؟ وہ جو بڑا ہوتا ہے نا گھر کا, وہ بچوں سے نہیں کہتا کہ بیٹا بلب خراب ہے, تم نے بلب کیوں نہیں لگایا.
बाप बल्ब ला के देता कि बेटा ये लो। घर की दीवारें खराब हो जाएं, टूटने लगे, सीमेंट उतर जाए, फर्श टूट जाए, घर का बड़ा बाप कभी बच्चे छोटे से नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ अपने मसले लेकर फिर मैं हल करूंगा। नहीं, बड़ा होता है ना, बड़ापन जाहिर करता है और वो ये समझता है इसका इख्तियार मेरे पास ही है, मैंने ही ठीक करना है, और वो ठीक करता है। ना जाने पाकिस्तान के अंदर ये रस्म क्यों चल पड़ी है कि हम जाएंगे मसला लेके हल होगा। आप क्यों नहीं आए? एसी साहब कहां हैं? डीसी साहब कहां हैं? डिप्टी साहब कहां हैं? ये जिम्मेदारियां उनकी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस शहर की, इस इलाके की, वो कहां सो रही है? ये काम उनका बनता है कि वो जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरे शहर के अंदर, मेरे हलके के अंदर, मेरे इलाके, मेरी गली के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं मेरी आवाम को, आप इनका कोई सद्देबाब करें, इन मसाइल से हमें निजात दिला दीजिए। इनका काम है कि आवाम से पूछें आके कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। ये फ्लाईओवर है, ये वाला लेफ्ट साइड पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और फाटक जिसका मैं रोना रो रहा हूं आपके सामने। टाइम की कदर ही कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर। क्यों आए? आपका जो हमसाया है, यानी कि आपके अंडर, आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, क्यों आपके पास कंप्लेंट्स लेके आए? आपके बंदे क्यों विजिट नहीं करते जो हमारे टैक्सेस का पैसा लेके पल रहे हैं? वो क्यों नहीं आते अवाम के अंदर आके पूछते? एमएनए क्यों नहीं आता? एमपीए क्यों नहीं आता? चेयरमैन क्यों नहीं आते? डीसी, एसी साहब, कमिश्नर साहब, डीजे, एलडीए साहब इस जगह पर क्यों नहीं आते? रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी है, आए ना आगे पूछे अवाम से, लेकिन नहीं पूछा जाता। अवाम भेड़ बकरियां हैं, बस आपके ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। आप 4-4, 5-5 घंटे उनको बिठा कर रखें, और जब किसी की मुलाकात हो जाए तो आप ऐसे एहसान कि भाई हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो मुलाकात होगी, उससे मुलाकात होगी। आप अवामी नुमाइंदे है ही नहीं। इट मीन्स अवामी नुमाइंदा तो अवाम के अंदर मौजूद होता है, और जरूरत पड़ने पर वो उसी लम्हे अपने राया की मुश्किलात को हल करता है। आपके दरवाजे हर टाइम अवाम के लिए खुले रहने चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है। सोचिए, मैं अवाम से कहना चाहूंगा कि आपके पाकिस्तान का निजाम किस तरह चेंज हो सकता है, सोचना आपने। बारकाव इस व्लॉग को हुकूमत के ईवानों तक लाजमी पहुंचाएं, हमारी ये बातें अल्लाह करे इनके दिल में उतर जाएं। ये राइट साइड पे रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है, और सामने मीनार पाकिस्तान है। मैं गुजरते आपको यहां तक ले आया हूं। मुझे यहां से इजाजत चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।